हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम समझेंगे कि मेटफॉर्मिन और पैरासीटामोल कैसे लक्षणों पर केंद्रित होते हैं। हम ये जानेंगे कि आप मधुमेह को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, इसके मूल कारणों को संबोधित करके और मेटफॉर्मिन जैसी दवाओं पर निर्भरता को कम करके, जो बुखार के लिए पैरासीटामोल या टाइलेनॉल की तरह है। दोनों केवल लक्षणों को दबाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेटफॉर्मिन का व्यापक रूप से उपयोग टाइप 2 डायबिटीज को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, जो एक बड़े मेटाबॉलिक रोग का लगभग एक लक्षण है। हालांकि यह स्थिति को ठीक नहीं करता या बीमारी की प्रगति में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज में एक महत्वपूर्ण कारक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट और शक्कर के सेवन से होने वाली इंसुलिन विषाक्तता है। यह ऊंचे इंसुलिन स्तरों की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंसुलिन प्रतिरोध और समय के साथ विभिन्न चयापचय विकार होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापा, उच्च ट्राइग्लिसराइड, कम एचडीएल। इंसुलिन प्रतिरोध अक्सर वर्षों तक बिना ध्यान दिए रह जाता है, जिसकी पहचान बाद में उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर जैसे लक्षणों से होती है। मेटफॉर्मिन लक्षणों का उपचार करता है, लेकिन मूल कारण को नहीं सुलझाता, जैसे कि बुखार का इलाज करना बिना संक्रमण का समाधान किए। आईमेडिकड में हम प्रकार 2 मधुमेह को उलटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इंसुलिन विषाक्तता को संबोधित करके होता है, जो हमारे शरीर में कई जटिलताओं का कारण बनती है। हमारा दृष्टिकोण शिक्षा शामिल करता है, सहायता और प्राकृतिक हस्तक्षेप जो व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण लेने और न केवल टाइप 2 मधुमेह बल्कि अन्य जटिलताओं को उलटने का सामर्थ्य देता है। हम निर्दिष्ट अंतराल पर उपवास या उपवास का अनुकरण करने वाले आहार और जीवन शैली में बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हैं, ताकि सीधे इंसुलिन प्रतिरोध को संबोधित किया जा सके। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मेटफॉर्मिन जैसी दवाओं पर निर्भरता को कम करना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज को उलटने का एक सुरक्षित और अधिक प्राकृतिक तरीका खोज रहे हैं, तो इमेडिकार्ड से संपर्क करने पर विचार करें। मिलकर हम डायबिटीज के मूल कारणों का समाधान करके और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाकर एक रोग मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।